पूरा इंटरनेट इस वक्त दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं आलिया भट्ट ओन्ड कांस 2026 और दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांस के फोटोग्राफर्स ने आलिया को इग्नोर कर दिया, कोई उनकी फोटो नहीं ले रहा था, कोई उनका नाम तक नहीं बुला रहा था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर सोशल मीडिया पर सिर्फ एक छोटा सा क्लिप वायरल करके पूरी कहानी बदल दी गई? क्योंकि उसी कांस से दूसरी क्लिप भी सामने आई है जहां फोटोग्राफर्स लगातार आलिया आलिया चिल्ला रहे हैं, उनकी तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया उनके लुक्स को कवर कर रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या आलिया सच में इग्नोर्ड थी, या फिर वो इस साल कांस 2026 की सबसे टॉक्ड अबाउट इंडियन सेलिब्रिटी बन चुकी है? आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे आलिया भट्ट के कांस 2026 के सारे वायरल लुक्स, उनकी स्टाइलिंग, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ट्रोलिंग और वो रीज़न जिसकी वजह से डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी आलिया भट्ट आज भी रेड कारपेट पर छाई हुई है। क्योंकि चाहे ट्रोल्स कुछ भी बोले, एक इंडियन एक्ट्रेस दुनिया के सबसे बड़े फैशन प्लेटफॉर्म पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आपका नज़रिया पूरी तरह बदलने वाला है। जैसे ही आलिया भट्ट ने कांस 2026 में एंट्री ली, सोशल मीडिया पर उनकी पहली अपीयरेंस वायरल हो गई। उनका ऑफ वाइट रैप्ड लुक जिसमें रॉयल एलिगेंस और सॉफ्ट इंडियन टच दोनों दिखाई दे रहे थे, लोगों को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर गया। उनकी स्माइल, उनका ग्रेसफुल वॉक और वो क्लासिक कॉन्फिडेंस, सब कुछ बेहद प्रीमियम लग रहा था। लेकिन इसी दौरान एक क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई, जहां कुछ फोटोग्राफर्स दूसरे स्लैब्स की तरफ देख रहे थे और लोग इंस्टेंटली बोलने लगे, देखो आलिया को कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि कांस का रेड कारपेट बहुत बड़ा होता है, वहाँ हर सेकंड डजन्स ऑफ सेलिब्रिटीज आते हैं, हर जगह अलग अलग कैमरा सेक्शंस होते हैं और किसी एक एंगल की 5 सेकंड क्लिप पूरी रियलिटी नहीं दिखाती। क्योंकि बाद में दूसरी वीडियो सामने आई जहां फोटोग्राफर्स क्लियरली आलिया आलिया बुला रहे थे, उनकी सोलोज फोटो ले रहे थे और वो कॉन्फिडेंटली पोज भी कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया है, यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा तेजी से वायरल होती है। फिर भी इन सब ट्रोलिंग के बावजूद आलिया ने अपना कॉन्फिडेंस एक सेकंड के लिए भी लूज नहीं किया। अब बात करते हैं उस लुक की जिसने लिटरली इंटरनेट पर फेरी टेल वाइब्स फैला दी। आलिया का ये स्काई ब्लू प्रिंसेस गाउन शायद उनके कांस जर्नी का सबसे ड्रीमी लुक था। जैसे ही वो रेड कारपेट पर इस आउटफिट में आई, लोगों को डिज्नी प्रिंसेस वाइब्स आने लगी। लॉन्ग ड्रामेटिक सॉफ्ट पेशल शेड और उनका मिनिमल मेकअप, पूरा लुक इतना एलिगेंट था कि फैंस उनसे बार बार रीप्ले कर रहे थे। इंटरनेशनल फैशन पेजेस ने भी इस लुक को काफ़ी प्रेज़ किया। लेकिन फ़नी बात यह है कि जितनी तेज़ी से लोग उनके फैशन को अप्रिशिएट कर रहे थे, उतनी ही तेज़ी से ट्रोल्स नए रीजंस ढूंढ रहे थे उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए। कोई कह रहा था वो नर्वस लग रही है, कोई कह रहा था उनके एक्सप्रेशंस वीक हैं। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो कांस जैसा प्लेटफॉर्म प्रेशर से भरा होता है, जहां दुनिया भर के कैमरास आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और उस स्टेज पर जाकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आलिया का फ्लोरल क्लचर लुक जो बेहद सॉफ्ट, फेमिनिन और मैजिकल वाइब्स दे रहा था। इस लुक में वो बिल्कुल मॉडर्न फेरी जैसी लग रही थी। लाइट कलर और ग्रेसफुल पोजिंग, सब कुछ हाई फैशन मैगजीन कवर जैसा फील दे रहा था। फैंस इस लुक को अंडररेटेड मास्टरपीस बोल रहे थे क्योंकि ये लाउड नहीं था लेकिन क्लासी बहुत था। और ऑनेस्टली यही आलिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और शायद यही रीज़न है कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी उनसे कनेक्ट कर पा रही है। लेकिन फिर आया वो लुक जिससे इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, यह है पीच बॉडी हगिंग आउटफिट। यहाँ आलिया का पूरा ओरा कम्प्लीटली डिफरेंट था। जहाँ पहले लुक सॉफ्ट और ड्रीमी थे, वहीं इस आउटफिट में वो बोल्ड, ग्लैमरस और सुपर कॉन्फिडेंस दिखाई दी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस लुक को उनके करियर का बेस्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस तक कह दिया। लेकिन ट्रोल्स यहाँ भी नहीं रुके। किसी ने बॉडी शेमिंग शुरू कर दी, किसी ने स्टाइलिंग पर सवाल उठा दिए और कुछ लोग फिर वही फोटोग्राफर्स इग्नोरिंग हर वाला नैरेटिव चलाने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी ट्रोलिंग हो रही थी उतनी ही उनकी क्लिप्स वायरल भी हो रही थी। क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी इररिलेवेंट हो तो लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते, और कांस में आलिया क्लियरली डिस्कशन का हिस्सा बनी हुई थी। अब ऑनेस्टली बात करें तो इंडिया में जब भी कोई सेलिब्रिटी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाता है, लोग स्पोर्ट कम और कंपैरिजन ज़्यादा शुरू कर देते हैं। हर चीज़ जज होने लगती है, वो पोज, एक्सप्रेशन, आउटफिट, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलिया वहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं थी, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। और एक इंडियन एक्ट्रेस का कांस जैसे ग्लोबल स्टेज पर बार बार इनवाइट होना अपने आप में अचीवमेंट है। हाँ,
हर किसी का फैशन टेस्ट अलग हो सकता है, किसी को उनका लुक पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। लेकिन किसी एक मिसलीडिंग क्लिप के बेसिस पर यह कहना उन्हें कोई नोटिस नहीं कर रहा, ये पूरी रियलिटी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ फैक्ट्स भी मौजूद हैं और फोटोग्राफर्स उन्हें बुला रहे हैं, मीडिया पेजेस उनके लुक्स पोस्ट कर रहे हैं, मिलियंस लोग उनके फैशन मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, कांस 2026 आलिया भट्ट के लिए सिर्फ फैशन इवेंट नहीं था, ये उनका ग्लोबल प्रेजेंस मूवमेंट था। हाँ, ट्रोलिंग हुई, मेम्स बने, नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन इन सब के बावजूद वो कॉन्फिडेंट रही, ग्रेसफुल रही और लगातार रेड कारपेट पर शाइन करती रही। और शायद यही एक रियल स्टार की पहचान होती है, क्योंकि जब लोग आपको इग्नोर नहीं बल्कि हर जगह डिस्कस करने लगे, तब समझ जाइए कि आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अब बताइए कि आलिया का कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? ऑफ वाइट, रॉयल ड्रेप, स्काई ब्लू प्रिंसेस गाउन, फ्लोरल फ्रेरी कोचर या फिर पीच ग्लैमरस लुक? अब जरा एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर कोई सेलिब्रिटी सच में इरेलेवेंट हो तो उसके हर लुक पर इतनी डिबेट नहीं होती, लोग उसकी वीडियोस बार बार नहीं देखते, उनकी क्लिप्स ट्रेंड नहीं करती। लेकिन आलिया के साथ एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। एक तरफ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वहीं लोग उनकी क्लिप्स शेयर भी कर रहे हैं, उनके आउटफिट्स डिस्कस भी कर रहे हैं और लगातार उनके कांस मूवमेंट को रीप्ले भी कर रहे हैं। यानी समवेयर उन्होंने ऑडियंस का अटेंशन पकड़ लिया है। ऑनेस्टली ये आसान नहीं होता, क्योंकि कांस सिर्फ फैशन नहीं है, वो कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और ग्लोबल प्रेजेंटेशन का स्टेज है, जहाँ दुनिया के बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हॉलीवुड स्टार्स आते हैं, सुपर मॉडल्स आती हैं, इंटरनेशनल फैशन आइकन्स आते हैं। और उस क्राउड में एक इंडियन एक्ट्रेस का अपनी अलग पहचान बना लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि कभी कभी हम इंडियंस अपने स्टार को अननेसेसरली ज़्यादा जज करने लगते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कम से कम उस एफर्ट की रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है, लेकिन बिना पूरी रियलिटी जाने सिर्फ वायरल क्लिप्स देखकर हेट करना वो शायद सही नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आलिया ने कहीं भी रिएक्ट करके नेगेटिविटी को और भी बड़ा नहीं बनाया। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब वर्ड्स से नहीं, अपने कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस से दिया। हर नए लुक के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई और यही चीज़ उनके फैंस को ज़्यादा पसंद आ रही थी। फिलहाल इतना तो साफ है कि चाहे लोग उन्हें लव करें या ट्रोल, इग्नोर कोई नहीं कर पा रहा। शायद यही इस पूरे कांस जर्नी की सबसे बड़ी जीत है। अब आप बताइए कि आपको कांस 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली आलिया की कौन सी लुक सबसे अच्छी लगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हर इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कांस 2026 के और भी सेलिब्रिटी लुक्स, कंट्रोवर्सीज, हिडन स्टोरीज हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ग्लैमरस, स्टे पॉजिटिव, कीप सपोर्टिंग इंडियन टैलेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपनी इंडिया के बारे में, इंडिया के स्टार्स के बारे में, बॉलीवुड के बारे में हम और भी नई नई खबरें, र्यूमर्स, किसी की बायोग्राफी, की डॉक्यूमेंट्री, ये सब आपके साथ पास लेकर आते रहेंगे और आप हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और प्लीज़ एक कमेंट मस्ट है।